इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आयुषी गौर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य युग शिरोमणि एवं श्रमण संस्कृति के उन्नायक आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री 108 विशद सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निरापद सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निराकुल सागर जी महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले की पुण्य भूमि राहतगढ़ स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 30 अक्टूबर 2022 को हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुए इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम में सहभागी को धर्मानुरागियों को पिछिका परिवर्तन के साथ साथ गुरु पूजन करने का परम सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, दर्शन लाभ लेते हैं इस समारोह की पावन झलकियों का। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित राहतगढ़ के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य युग शिरोमणि एवं श्रमण संस्कृति के उन्नायक आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के परम प्रभावक शिष्य त्रय परम पूज्य मुनि श्री 108 विशद सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निरापद सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निराकुल सागर जी महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। विगत 30 अक्टूबर 2022 को आयोजित किए गए इस मंगलकारी कार्यक्रम में सर्वप्रथम सहभागी श्रद्धालुओं ने बारी बारी से पूज्य मुनिवरों के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष पाया। चरणों में चारों महीने से अपनी सेवा में संलग्न है। अरे जैसा इनका नाम रे वैसा इनका काम रे, जैसा इनका नाम रे वैसा इनका काम रे। गुरुवर का नाम जारे भूल नहीं जाना रे, गुरुवर का नाम जारे भूल नहीं जाना रे। सागर गाओ रे, पार्श्वनाथ जाओ रे, संत सागर गाओ रे। तत्पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। सोते हैं इसीलिए तो अपने दोनों ने निभगोते हैं। इसके उपरांत समारोह में आया समय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का। सर्वप्रथम सौभाग्यशाली नंदिता जैन द्वारा प्रस्तुत भक्ति नृत्य किया गया, तो वहीं ब्रह्मचारिणी नैन्सी दीदी ने सुंदर भजन गाकर समारोह को और भी भक्ति में बना दिया। शिखर मंदिर का देखो, संत चरित्र को देता कार, संत चरित्र को देता कार। अगले क्रम में आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा समारोह में पधारे अतिथियों एवं विशिष्ट जनों को धर्म पटुका पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। जन्नत का नजारा है तेरा बाबा,
स्वागत सम्मान के पश्चात समारोह में आया अवसर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पूजन का। पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने जल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत, फलादि अष्ट द्रव्यों से सुसज्जित थाल गुरु चरणों में समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो, अरे चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गए। जय हो गुरुवर की जय हो, हे 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 जय हो। गुरु ने सुन ली मेरी पुकार, अपनी तो दुनिया बदल गई। गुरु ने सुन ली मेरी पुकार, अपनी तो दुनिया बदल गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो। ओम संक्रमणी आचार्य मुझे विद्यासागर जी महाराज, साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री विशद सागर जी महाराज, निरापद सागर जी महाराज, निराकुल सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अष्टकर्म दहनाय धूपम नृपांति। और अब फल लेकर आ रहे हैं महामोक्ष फल की चाहत को लेकर। अरे अपनी नजरिया थोड़ी हटा दैयो कर दैयो मालावा, अपनी नजरिया। और देखिए राहतगढ़ जैन समाज पार्षद डेनी जैन, अरे बुला रहे हैं अभी भाई महाराज जी बुला रहे हैं। गम्मत है सारे के सारे भक्त मिलके पुकारे, सारे के सारे भक्त मिलके पुकारे। रुको जो नहीं, अरे पूजा करी रे हलकी से, वो कहाँ है? सुनो अरे पूजा करी रे हलकी से, तारे सरने मिले पूजा करी रे हलकी से। अरे कैसे धरे मन धीरा रे, चारों भैया निकल गए। हाय हाय रे चारों भैया निकल गए। राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज। और कैसे धरे मन धीरा रे, चारों भैया निकल गए। हाय हाय रे चारों। ओम रूम ये अपना आशीर्वाद तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। गुरु पूजन के दौरान समारोह स्थल का वातावरण और भी मनोरम हो गया, जब मधुर संगीत की धुनों पर नाचते झूमते हुए श्रद्धालुओं ने गुरुवर के समक्ष अपनी भक्ति प्रकट की। जय गुरुदेव, जगत पूज्य विद्यासागर, तेरा ही डंका बाजेगा। भारत का बच्चा बच्चा, जय गुरुदेव। भारत का बच्चा बच्चा, विशद सागर की जय बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा, निरापद सागर की जय बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा, निरापद सागर की जय बोलेगा। भक्ति संगीत के बाद आई बेला मंगल प्रवचनों की। सर्वप्रथम परम पूज्य मुनिश्री निराकुल सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में परम पूज्य आचार्य श्री से जुड़े प्रसंग को साझा करते हुए मयूर पिच्छी के महत्व को बतलाया। समर्पित व्यक्ति सीप क्या करती है? दूसरों के लिए। नीचे से समुन्दर में कहाँ आती है? ऊपर आई और स्वाति नक्षत्र में अपना मुख खोला और क्या बन गया? मोती। अब सीपी बंद तो होती है, लेकिन सीपी में से मोती निकालना पड़ेगा, तो सीप को क्या करना पड़ेगा? और भगवान का जब भी छतर लगेगा, चवर लगेगा,
सबसे पहला मोती कौन सा आएगा? तो आचार्य जी कहने लगे ध्यान रखो, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं सुनते हैं, गजमोती से पहले के लोग भगवान का पूजा भक्ति करते थे। गजमोती कहाँ से आते हैं? भक्तांबर पढ़ते हैं अपन, उस भक्तांबर स्तोत्र में आता है ऐसा सिंह जिसने क्या कर दिया हो, जिसने ऐसे माथे से निकाल के गजमोती से सारा पूरा का पूरा स्थान खून से लिप्त ऐसा रंगीन बना दिया हो, ऐसा खूंखार भी शेर भगवान आपके भक्त के समीप आता है तो नतमस्तक हो जाता हैगा। तो कहाँ से आए थे वो मोती? कहाँ से आता है गोरोचन? कहाँ से आती है कस्तूरी? पेड़ों पे नहीं उगती। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, घर में अपने मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाली ढोलक क्या लगा रहता है उसके ऊपर? अलग कर सकती हो जीवन से। इसलिए अपन को ध्यान रखना है, जो चीज अपने काम की रहती है। अब देखो महाराज जी के पास तो कुछ नहीं रहता था, जंगल में जाते थे, वहीं मोर पंख कहीं डले रहते थे, चार उठा लिए, बांध लिया, पिच्छी बन गई। अगले क्रम में परम पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज ने सदकर्म से मिलने वाले पुण्य परिणामों को बतलाते हुए कहा कि पिच्छिका सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों के प्रति करुणा का प्रतीक है। उन आदिनाथ भगवान से लेके वर्धमान स्वामी की जो परंपरा चल रही थी, उसमें अगर यह दीक्षित हो जाते तो बहुत बड़ी प्रसन्नता होती, फिर संलेखना हो जाती तो कोई बड़ी बात नहीं। यह प्रसंग जब सुनते हैं तो लगने लगता है बस इन्हीं के माध्यम से जो धरती टिकी हुई है, ऐसे ही वृत्तियों के उससे कहाँ का राग द्वेष काय का हमें बस हमने जन्म दिया, हमारा इतना और फल मिल जाता कि उन वर्धमान स्वामी की परंपरा में दिगंबरत्व धारण करके अगर संलेखना पूर्वक मरण होता तो 100 गुनी और प्रसन्नता होती, हमें दुख ना होता। बस भावना केवल इस नहीं, जितना हुआ ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया ये भी कम नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। और चूंकि पूरे इसी ढंग से आदर्श बना के एक थे वो खादर सार भील, जब उनके लिए कल्याण की बात बताई गई कि इस ढंग से कल्याण करना है तो कैसे कर सकते हैं हम, तो मुनि महाराज ने कहा ऐसा करो, मांस छोड़ सकते हो? हम मांस तो नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ छोड़ दो। तो फिर उन्होंने ऐसा करो, कुछ जो तुम बन जाए, है ना, जो तुमसे बन जाए। तो वो कौआ काय काय करने वाला कौआ रहता ना, काला कलूटा सा, हम उसका मांस नहीं खाएंगे। चलो बहुत अच्छा है, इतना कर लोगे ना? हाँ, इतना तो हम कर लेंगे। मंगल प्रवचनों की अग्रिम में अब था समय परम पूज्य मुनि श्री 108 विशद सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का। पूज्य गुरुदेव ने अपने मुखारबिंद से भक्तों को बतलाया कि किन गुणों के कारण जैन साधु संत पिच्छी धारण करते हैं और क्यों इसका परिवर्तन किया जाता है। अपने हाथ में ये मोर पंखों की पिच्छी रखती हैं। इस पक्षी में 5 गुण हुआ करती हैं। ये पक्षी ने छोड़े हुए पंखों की पिच्छी है, इसमें 5 विशेष गुण होते हैं। वो मात्र मयूर के पंखों के छोड़े हुए उन पंखों में गुण हुआ करते हैं। ये मृदु होती हैं, सुकुमाल होती हैं, लघु होती हैं, ये रज और स्वेद आदि को ग्रहण नहीं करती। आप सबने देखा होगा इसके पास इतनी कोमलता हुआ करती है, इस कारण सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी विराधना नहीं होती। आप सबने उस मकड़ी के तंतु को देखा हुआ होगा, तंतु यानी जाला। जाला इतना सॉफ्ट होता है, इतना कोमल होता है, मात्र हाथ की उंगली का हल्के तरी से स्पर्श होता है और जाला टूट जाता है। जाला इतना कोमल था कि हाथ का स्पर्श लगा और जाला टूट गया, किंतु जाले से भी ज्यादा कोमल हमारी आंख हुआ करती है। काश हम बिना देखे गमन क्रिया कर रहे हैं, चल रहे हैं और जाला आंख में स्पर्श हो गया तो आंख की कोमलता इतनी होती है कि आंख में जाले का स्पर्श हुआ।
कार्यक्रम में अब आई वे घड़ी जिसकी थी सभी को बेसब्री से प्रतीक्षा, अर्थात गुरुवरों के पिछी परिवर्तन की। ट्रस्ट कमेटी एवं समाज के विशिष्ट जनों ने जहां नवीन पिछियों को अनावृत किया, तो वहीं परम पूज्य मुनिश्री 108 विशद सागर जी महाराज को नवीन पिछी भेंट कर उनकी पुरानी पिछी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री विपिन जैन परिवार जैसी नगर वालों को। अपने कोमल पंखों के जीवों के प्राण बताते। अगले क्रम में पुण्यशाली श्रावकों द्वारा भेंट की गई नवीन पिछी से मुनिश्री विशद सागर जी महाराज ने जहां अपने कर कमलों से मुनिश्री निरापद सागर जी महाराज का पिछी का परिवर्तन कराया, तो वहीं ब्रह्मचारिणी दीदियों एवं पुण्यशाली श्राविकाओं को मुनिश्री निरापद सागर जी महाराज की पुरानी पिछी पाने का सौभाग्य मिला। इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने चुप हो करके आका में काम लिया है। इसके उपरांत अब आया अवसर मुनिश्री निराकुल सागर जी महाराज के पिछी परिवर्तन का, जिसमें सर्वप्रथम श्रेष्ठी श्री विवेक ग्योड़िया एवं श्रीमती सपना ग्योड़िया परिवार ने ज्ञानोदय महिला मंडल एवं परम गुरु भक्त रोहित जैन द्वारा अनावृत की गई नवीन पिछी मुनिश्री विशद सागर जी महाराज को भेंट कर पुण्यार्जन किया। अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाते। बोले परम पूज्य विशद सागर जी महाराज की। जल्दी बैठ जाओ सब लोग, जल्दी बैठ जाओ, 1 मिनट में चलिए अपने स्थान पर पहुंचेंगे। तत्पश्चात मुनिश्री 108 विशद सागर जी महाराज ने मुनिश्री 108 निराकुल सागर जी महाराज को पिछी परिवर्तित कराई, तो वहीं मुनिश्री 108 निराकुल सागर जी महाराज ने नवदा भक्ति पूर्वक गुरु सेवा करने वाली सनोधा निवासी साक्षी दीदी एवं नैन्सी दीदी परिवार को अपने कर कमलों से पारितोषिक स्वरूप अपनी पुरानी पिछी प्रदान कर उनके सौभाग्य में वृद्धि की। तो काहे घबराते हो, गुरुवर पे भरोसा है, तो काहे घबराते हो। दर्शकों, अभी आपने आनंद लिया परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के आज्ञानुवर्ती शिष्यत्रय परम पूज्य मुनिश्री 108 विशद सागर जी महाराज, मुनिश्री निरापद सागर जी महाराज एवं मुनिश्री निराकुल सागर जी महाराज के भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह के मंगलमय दृश्यों का। मध्य प्रदेश के सागर जिले की धर्मदरा राहतगढ़ स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 30 अक्टूबर 2022 को सानंद संपन्न हुए इस भव्य समारोह में सैकड़ों धर्म प्रेमी बंधुओं ने सहभागी बन अपने जीवन को सफल बनाया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर भेंट होगी आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज, राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश।